हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग की ये जो नाम की विरासत नीम रिएक्शन सीरीज़ है, इसका ये सेकंड वीडियो है। कल हम लोगों ने पढ़ा था पर्किन रिएक्शन के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नो विनेगल रिएक्शन के बारे में। एक तरह से कहा जाए तो ये पर्किन रिएक्शन का क्या है, भाई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ अ बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल टाइप रिएक्शन। तो कैसी रिएक्शन है ये, बेस कैटेलाइज्ड है, साथ में कैसी है, एल्डोल टाइप रिएक्शन। और आपका जब भी नाम आ जाएगा एल्डोल टाइप रिएक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बन आयन या फिर इनोलेट आयन। और वो किस पे अटैक करेगा, आपके कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे, जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। बेस क्या करेगा, अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम। जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। जनरली कौन से यूज करते हैं हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, साथ में हम लोग लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। ये नया वर्ड है, पढ़ लेते हैं। मिथाइलिन क्या होता है, जनरली आपका CH2 होता है। साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो R ग्रुप है। और ये दोनों R ग्रुप किस नेचर के हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के। इसी वजह से जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस कार्बन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और दो क्या रह जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, आपके इस आर की वजह से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। इस आर की वजह से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला है, ये कैसा कंपाउंड है आपका, एक्टिव। एक्टिव मतलब रिएक्टिव है एक तरह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आर जो ग्रुप है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। अभी क्या क्या हो सकता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में, CHO, COH, CN, NO2 या फिर SOR। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, मेलोनिक ईस्टर। आप सबको पता है मेलोनिक ईस्टर क्या होता है, मेलोनिक एसिड से बनता है CH2। इधर कौन आ जाएगा, CO2 ET। और इधर भी क्या आ जाएगा आपका CO2 ET। ये क्या हो गया आपका मेलोनिक ईस्टर। एसिड एसिड ईस्टर की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे CH2, एक तरफ लगा दो आप COCH3 और दूसरी तरफ क्या लगा दो आप COO-ET। ये क्या बन गया आपका एसिटोएसिडिक ईस्टर। मेलोडाइनेटल्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा, CH2CN और CH2CN। ये हो गया क्या, मेलोडाइनेटल। और एसिटाइल एसीटोन की बात करूं तो CH2 ले लो और दोनों तरफ क्या लगा दो आप COCH3 ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसीटोनाइट्राइल। तो ये आपके सारे क्या हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से जो यूज में आते हैं। रिएजेंट की बात करूं तो बेस लेते हैं और वो कैसा एक्ट करता है आपके एज अ कैटलिस्ट। तो जनरली हम लोग कौन कौन से लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी माइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स में हम लोग क्या लेते हैं, एज अ बेस यूज कर सकते हैं। कुछ लुइस एसिड टर्शरी माइंस के साथ यूज करते हैं, जैसे TiCl4 ET3N। पोटेशियम फ्लोराइड आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एनिलीन, पिरिडीन और पिपरिडीन आपको जनरली देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सबके क्या है, ये बेसेस हैं जो एज ए कैटलिस्ट यूज में आएंगे। सॉल्वेंट की बात करूं तो कौन से सॉल्वेंट यूज में आते हैं, जनरली डायपोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बनता है आपका क्या बनता है, अल्फा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। डाइकार्बोनिल का मतलब क्या है, ये दो आर ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। कभी कभी डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से एक कार्बोनिल कंपाउंड डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है और आपका क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन है आपका, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो गया, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हो गया। बेस के प्रेजेंस में क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। सेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन लिया, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया, साथ में कैटलिस्ट लिया एज अ बेस, क्या निकल जाएगा आपका, वाटर। और क्या बन जाएगा आपका, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जनरल मैकेनिज्म की बात करें हम तो मैंने भी बताया कि ये जो बेस है, एक हाइड्रोजन निकाल देगा, क्या बन जाएगा आपका एनायन। और अब जी ये जो एनायन बन गया है, ये किस पे अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस पे क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा। और ये डबल बॉन्डेड O के पास क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज, H+ ले लेगा ये OH। और फिर किसका निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। ये H इधर और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका OH। किसका निकल गया, वाटर निकल गया। क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स बन गया। The anion formed above add to the carbonyl substrate to give the aldol type intermediate। ये aldol type intermediate है, आप सबने पढ़ा हुआ है। Loss of water from the intermediates lead to primary alpha beta unsaturated condensation product। वापस से इसको हमने क्या बोला, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और मैंने बताया कि जब भी एलिमिनेशन होगा आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, चाहे CO2 हो चाहे H2 हो, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन वहीं पे अगर हम अमीन्स का यूज करें एज अ बेस या फिर एज अ कैटलिस्ट, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम टर्शरी अमीन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, टर्शरी अमीन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का क्या निकालेगा, H। और किसका फॉर्मेशन करेगा, हमारे इनोलेट आयन का। अब ये इनोलेट आयन किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के पर जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, पूरी प्रोसेस होगी, लास्ट में क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। वहीं पे अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन लें तो इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है आपका, इमिनियम सॉल्ट। ये वाली चीज़ याद रखने वाली बात है।
वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द नोविनेगल रिएक्शन व्हेन अमीन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट द प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन विल फॉर्म विच काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। तो आपको याद होना चाहिए किस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, आपका इमिनियम सॉल्ट का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, वही वाली बात है, नाइट्रोजन किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। यहाँ से वापस से क्या निकल जाएगा, OH। तो N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनियम सॉल्ट। क्यों बोला है, क्योंकि नाइट्रोजन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और साथ में क्या निकला आपका OH नेगेटिव। वापस से ये होगा, इनोलेट आयन बन ही चुका है, इनोलेट आयन किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और सारी प्रोसेस होने के बाद H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए कुछ मिसलेनियस पॉइंट है। एल्डिहाइड रिएक्ट्स मच फास्टर देन कीटोन्स। ये बात क्यों हो रही है, देखिए ये एल्डिहाइड बना लिया आपने H, यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे कीटोन बना लिया आपने। ठीक है, अब देखिए जो अटैक करने वाला है वो क्या है, आपका एनायन है। एनायन एक बार इस पर अटैक करेगा, एक बार इस पर अटैक करेगा, और किस पे आसानी से अटैक करेगा, जो कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा होगा। अब एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन कीटोन में कितने इफेक्ट हैं, दो प्लस आई देंगे तो जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई तो आपके साथ में क्या डिक्रीज हो जाएगी, रेट डिक्रीज हो गई। तो ऑब्वियसली बात है एल्डिहाइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मच फास्टर। तो एक तो ये है आपका रीजन, और साथ में क्या है, कीटोन में स्टेरिक बल्क होता है, दो अल्काइल ग्रुप की वजह से क्या होगा, स्टेरिक बल्क होगा, और एनायन का अप्रोच जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मेलोनाइट्राइल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो अगर मेलोनाइट्राइल की बात करें हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, अगर नोविनिकल रिएक्शन वो दे रहा है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड इज फाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, इन द लास्ट स्टेप ऑफ द एलिमिनेशन OH ग्रुप एज हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस। किसका एलिमिनेशन होता है, OH ग्रुप का एज एन हाइड्रोक्साइड एंड किस पाथवे से, E1CB। सबको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, कंजुगेटेड बेस, E1 कंजुगेट बेस। इस पाथवे से क्यों हो रहा है, E1 E2 से क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए आपके पास क्या आ जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आ जाए जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो हमेशा किस पाथवे से जाएगा, आपका E1CB पाथवे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन जनरल मैकेनिज्म ऑफ नोविनिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे विल फॉलोड इन द लास्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन। तो ऑप्शन दे देगा आपको E1 E2 E1CB। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें E1CB पाथवे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए डॉर्बिनर। ठीक है, उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया है, अगर हम कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, पिरिडिन, तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस होगा। मतलब यहाँ से देखिए दो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें से एक क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, CO2 के रूप में निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। अब देखिए एक कार्बोनिल कंपाउंड निकल गया, इसलिए इसको क्या बोला हमने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कब हो रहा है, जब हम कैटलिस्ट के रूप में किसको ले रहे हैं, पिरिडिन को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, डॉर्बिनर मॉडिफिकेशन। कहीं भी आपको दिखे अगर पिरिडिन आ गया, साथ में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आ गया, और क्या आ गया, एल्डिहाइड, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो मैं ऊपर बात कर रहा था थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट की, तो वो क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये हमेशा क्या होगा, एंटी होगा बीटा के पास जो बल्कि ग्रुप है, टेक्स अप एंटी ओरिएंटेशन टू द लार्जर बीटा सब्सटेंट्स। ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, तो इसके पास जो बल्कि सब्सटेंट है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, वो और ये जो ईस्टर मॉइटी है, ये क्या होंगे, हमेशा एंटी होंगे, इसलिए क्या हो सा प्रोडक्ट होगा, आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, माइकल एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, कभी कभी नोविनिकल प्रोडक्ट, ये जो आपका नोविनिकल प्रोडक्ट बना है, अंडर गोज माइकल एडिशन विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब मान लीजिए आपने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या ले लिया, एक्सिस में ले लिया, तो ये जो आपका नोविनिकल प्रोडक्ट बना है, ये क्या करेगा, माइकल एडिशन करेगा, किसके साथ, एक और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ, और क्या बना लेगा, आपका एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक से लिए हुए हैं। देखिए बेंजाइल्डिहाइड, साथ में क्या है, मेलोनिक एस्टर, पिरिडिन आ गया, मतलब क्या होगा, आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के वैसे एक इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हीटिंग भी करनी पड़ती है। ये तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस की वजह से ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो COR किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका COH और COH में, और इस हीटिंग की वजह से क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सिनामिक एसिड। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, पूछ लेगा C6H5CHO रिएक्ट कर रहा है मेलोनिक एस्टर के साथ, क्या बनेगा, और आपको यहाँ दे देगा ऑप्शन में सिनामिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि सिनामिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड एग्जांपल, कीटोन के साथ रिएक्शन है, सेम प्रोसीजर है, पहले क्या होगा, एल्डोल टाइप प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस और फिर डीकार्बोक्सिलेशन। सेम एसिटिल्डिहाइड लिया अपन ने, क्या लिया, मिथाइलिन कंपाउंड लिया, पिपरिडिन लिया, वापस से हाइड्रोलाइसिस करा, हीट किया, तो क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन क्या बन गया, आपका
प्रोटोनिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो एक तो सिनामिक एसिड और एक प्रोटोनिक एसिड, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका। अगर हम ग्लाइकोजेलिक एसिड लेते हैं, साथ में वही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पिपरिडिन ले लिया, वही हाइड्रोलाइसिस किया, हीट किया, क्या निकल गया CO2, क्या बन जाएगा आपका मैलिक एसिड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या करना है आपको स्ट्रक्चर के साथ याद करना है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा था ऊपर अमोनियम सॉल्ट भी हम ले सकते हैं एज ए बेस, ये अमोनियम सॉल्ट ले लिया, वही क्या लिया कीटोन, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या बन गया आपका अल्फा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल वही बेसिक Al2O3 कैटलिस्ट लिया, क्या लिया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में क्या लिया, यहाँ पे इसने सिर्फ नाइट्रोमीथेन लिया। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोमीथेन भी क्या दे सकता है, आपकी नो विनेगल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। क्या ले लिया यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन गया आपका सेम प्रोडक्ट, वापस से कीटोन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड अमोनियम सॉल्ट क्या बन गया आपका अल्फा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये रेफरेंसेज हैं जिन बुक से लिए गए हैं। जनरली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके बाहर बहुत मुश्किल है कोई क्वेश्चन जाए, वो इसी में से घुमा फिरा के दे देगा आपको। नो विनेगल रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, साथ में क्या होंगे आपके एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, साथ में क्या होंगे आपके एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, और साथ में क्या देगा वो आपको बेस। बेस जनरली क्या पढ़े हैं अपन ने, अमीन्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर अमीन बेस आ गए, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आ गया और एल्डिहाइड कीटोन आ गया, तो आप क्या बना के आना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। डाइकार्बोनिल कब बनाओगे, जब हीटिंग कंडीशन नहीं दी है। अगर हीटिंग कंडीशन दी है पायरिडिन के साथ या पिपरिडिन के साथ, तो आपको डीकार्बोनाइजेशन करा के आना है और क्या बना के आना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये पूरी कहानी थी आपकी नो विनेगल रिएक्शन की। किसी को भी इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।